पिछले पार्ट में नाइट एल्फ वाले भी हाउचन से हेड करने लगे थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न ने सीसी और उसके साथियों को सामने से घेर लिया था और अब इसीलिए सीसी के साथी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीसी ने इनको ऐसा करने से रोक दिया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न इनके सामने आता है और अब इस तरह से वो इनके साथ में हाथ मिलाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीसी भी आखिरकार इसके लिए मान गई थी और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ मिलकर हाउचन को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी हाउचन का सामना करने के लिए आ गए थे, जहां किंग ईस्टर्न उसे कहना लगता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि अब हम दोनों ट्राइब एक साथ मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे और इस तरह से तुम जैसे नकली गॉड को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वहीं किंग ईस्टर्न सभी लोगों को इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली ड्रैगन अपने कुछ पावर का यूज करके इनको रोकता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीसी और किंग ईस्टर्न इतना आसानी से रुकने वाले नहीं होते और इसीलिए वे सीधे हाउचन को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो असल में ऐसा ही चाहता था और इसीलिए वो कहता है कि मुझसे हेड करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने झूठे मौत के लिए भी रेडी हो गया था, ताकि अब इस तरह से इनके बीच में शांति हो जाए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन सीड यहाँ पर आ गया था, जिसके वजह से किंग ईस्टर्न हाउचन का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया और ये डिस्ट्रक्शन सीड अपने आप ही यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि होली ड्रैगन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि अगर डिस्ट्रक्शन सीड एक बार यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि मैं तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेथ स्पेल को क्रिएट करने वाला था, लेकिन फिर अचानक से डिस्ट्रक्शन सीड यहाँ पर क्यों आ गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अब कोई भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। वहीं हम देखते हैं कि कोई भी अब इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद होली ड्रैगन हाउचन से कहने लगता है कि शायद यही इस कॉन्टिनेंट का किस्मत हो, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा और हम इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाउचन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह से वो अपने सन मून इटर्नल शील्ड का यूज करके इनको बचाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और वहीं किंग ईस्टर्न कहता है कि ये तो हमें बचा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली ड्रैगन को हाउचन के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि डिस्ट्रक्शन सीड के सामने कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पावर ऐसी है जो कि पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसीलिए तुम भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मैं तो यहाँ चेंज करने के लिए आया हूँ, जिसके वजह से मैं यहाँ कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से इसका असली रूप इनका सामने आ जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीसी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि अब उसे इसके बारे में पूरी तरह से समझ आ गया था। इसीलिए वो कहने लगती है कि असल में आप तो हमें बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने आप पर डाउट किया और आपसे हेट किया, इसीलिए आप हमें इसके लिए माफ कर देना। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सीसी को इन सारे चीजों के बारे में अफसोस होने लगता है और वो इस बात से काफी रोने भी लगती है। वहीं हाउचन कहने लगता है कि मैं काफी टाइम से इसके बारे में सोच रहा हूँ कि आखिरकार एक क्रिएशन टेस्ट क्या है, क्योंकि मैंने तो होप क्रिएट किया, शांति क्रिएट किया, यहाँ तक कि मैंने रूल्स और हेट को भी क्रिएट किया, लेकिन इसके बाद भी मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर पाया और इसीलिए ऐसा लगता है कि तबाही यहाँ पर आकर रहेगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तो क्रिएशन ही नहीं है। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि सीसी और किंग ईस्टर्न फिर से एक साथ में मिल गए थे और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हाउचन कहना लगता है कि लाइफ के पास में हमेशा ही मुरझाने के बाद एक नई विटालिटी होती है, इसीलिए यही तो असल में दुनिया का साइकिल है, जिसका वजह से ये चीज क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के लिए भी सेम है। अब इसीलिए इसे समझ में आ गया था कि ये टेस्ट असल में डिस्ट्रक्शन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि भले ही डिस्ट्रक्शन की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तो मेरे पास में भी सन मून डिवाइन सील है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि यही इसे डिस्ट्रॉय करने की हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन सन मून डिवाइन सील के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो इस तरह से डिस्ट्रक्शन सीड को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली ड्रैगन इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि किसी ने भी डिस्ट्रक्शन पावर को चैलेंज करने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि यही तो असल में दुनिया का सुप्रीम रूल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि मेरे एक टीचर ने सिखाया है कि रूल ब्रेक करने के लिए बनते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि हाउचन ने डिस्ट्रक्शन सीड को डिस्ट्रॉय
कर दिया था, जिसे देख सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो सच में कर दिया। जिसके बाद अनाउंस होता है कि अब से इस कॉन्टिनेंट पर सारी चीजें नेचुरली रिप्रोड्यूस होंगी और इसीलिए अब इसके पास में एक नया फ्यूचर होगा। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में एल्फ किंग नहीं है, बल्कि ये तो असल में सन मून का गॉड है। इसके बाद हम देखते हैं कि बस सभी इसके सामने ग्रीट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आपने सबको बचा लिया। तभी अनाउंस होता है कि एक नकली गॉड जो कि इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, आखिरकार वो अब इस दुनिया का ट्रू गॉड बन गया और इस तरह से उसने यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वह हाओचुन को क्रिएशन के ट्रू मीनिंग को समझने के लिए कांग्रेचुलेट करता है, क्योंकि अब इस तरह से हाओचुन ने क्रिएशन के टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी नाइट एल्फ के पास में से कोई पावर निकलने लगती है जो कि हाओचुन के सामने जाकर मर्ज होने लगी थी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचुन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तब इस पर इसे बताया जाता है कि तुमने टेस्ट में नाइट एल्फ के फुल रिकॉग्निशन को हासिल कर लिया, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला है और इसका नाम है एल्फ हार्ट। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचुन इसका ऑरा से थोड़ा हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसका ऑरा तो बिल्कुल यातिंग के जैसे है। जिसके बाद वो याद करने लगता है कि जब डिमन एम्पर के साथ में इसका बैटल हुआ था तब उसमें यातिंग की बॉडी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई थी और अब इसीलिए केवल उसका सोल इसके पास में बचा हुआ था। इसके बाद हाओचुन सोचने लगता है कि अब तो मेरे पास में एल्फ हार्ट है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मैं इसका यूज करके इसके बॉडी को रिबिल्ड कर सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब इटर्नल टेस्ट का सामना करने का टाइम आ गया था, इसीलिए हाओचुन अब यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो इटर्नल टेस्ट है, लेकिन आखिरकार इसमें करना क्या है। जिसके बाद इसे बताया जाता है कि तुम्हें इटर्नल रिंग को हासिल करना होगा और अगर तुमने इस तरह से इस फाइनल टेस्ट को कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद तुम इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले थ्रोन को हासिल कर लोगे। लेकिन फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई लेडी इसके सामने आ जाती है जो इसे कहने लगती है कि तुम तो मेरे मास्टर के द्वारा चूज किए गए हो और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें इटर्नल रिंग दे दूंगी। जिसके बाद हाओचुन को पता चलता है कि ये भी उसका जैसा लेवल 9 के स्टेज 3 में है और अब इसीलिए वो इस बात से हैरान होता है कि क्या ये टेस्ट इतना सिंपल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं हम देखते हैं कि सभी नाइट एल्फ पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि किंग अचानक से गायब क्यों हो गए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओचुन फिर से इनका सामने आ गया था जिसकी पावर अब पहले से काफी बढ़ गई थी और फिर कहने लगता है कि मैं अपने पावर को वापस लेने के एक कदम और नजदीक आ गया और तभी से भी हम देखते हैं कि हाओयू भी यहाँ पर नजर आता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।